सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 300 से आगे का पाठ करेंगे। कल हमने दोहा संख्या 300 तक का पाठ किया था। आज हम उसके आगे का प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं तीनों भ्रातागण एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और उनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 300 तक का पाठ किया था। आज हम फिर से उसे एक बार याद कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे की ओर प्रारंभ करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 300। सबके उर निर्भर हर्षो, पुरित पुलक शरीर रामा। कबही देखिबे नयन भरी, रामू लखनू दो वीर रामा। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजही गज घंटा धुनी घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहूरा। निदरी घनहि घुरमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पवारे। चढ़ी अटारिन्ह देखही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो ते रवि हय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाही बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। हरि ओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 301 का पाठ करेंगे। हरि ओम।
तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ, कहूँ हर्षी चढ़ाई नरेशु रामा। आपू चढ़े उस चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु रामा। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी यानी कि पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन रूप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरी राम गुर आयसु पाई। चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलो की बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में यानी कि दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनी बरनी न जाही, सरव करही पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, यानी कि आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक यानी कि मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 302 का पाठ करेंगे। हरिओम। तुरग नचावही कुंवर बर, अकनी मृदंग निशान रामा। नागर नट चित वही चकित, डगहीन ताल बंधान रामा। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनैन बरनत बनी बराता, होही सगुन सुंदर शुभ दाता। चारा चाशु बाम दिसी लेई, मनहु सकल मंगल कही देई।
बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहूं पाया। नकुल दरसु सब काहूं पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघट सबाल आवबर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की यानी कि शीतल, मंद, सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सनमुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन्ही दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर यानी कि बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सनमुख आयऊ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी यानी कि सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम यानी कि कल्याण कह रही है। श्यामा बाई ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 303 का पाठ करेंगे। हरिओम। मंगलमय कल्याणमय अभिमत, फलदातार रामा। जनु सब साच हो हित, भय सगुन एक बार रामा। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम साचे। एहि विधि किन्ह बरात पयाना, हय गय गाजही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है।
आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन्ही जनक बधाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर यानी कि पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए, नीत नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 304 का पाठ करेंगे। हरिओम। आवत जानी बरात बर, सुनी गह गहे निशान रामा, सजी गजरथ पदचर तुरग, ले न चले अगवान रामा। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां यानी कि रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दिखी बराता, उर आनंदु पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर
बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 305 का पाठ करेंगे। उसके उपरांत हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करके अपनी वाणी को वहीं विराम देंगे। हरिओम। दोहा संख्या 305। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल रामा। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल रामा। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर यानी कि सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। हरिओम। आइए तो चलिए हम रोज की भांति श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।